हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन फिर से आप लोगों के लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो अपने क्लास 10th के हैं, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड रहेंगे। सीबीएसई बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए हम बात बेटा करते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द इक्वेशन 2x square minus 7x plus 3 this is equal 0 using factorization। फैक्टराइजेशंस की हेल्प से इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। तो आप कैसे कंप्लीट करेंगे उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो आपने क्या देखा, 3 इंटू टू, 3 2 ज़ा 6 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि ऐड करने से क्या आ जाए 7। तो आप बोल सकते हैं 6 इंटू 1 और 6 प्लस 1 विल बी द 7। इट मीन्स इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, 2x स्क्वायर एज इट इज जैसा लिखा है वैसे ही लिखिएगा। 7x को आप राइट कर सकते हैं 6x माइनस एक्स प्लस 3 दिस इज इक्वल 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, बहुत अच्छे। देखिएगा कॉमन क्या है, आपने लिया 2x कॉमन है, 2x जैसे ही कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या होगा, x माइनस 3। ब्रैकेट्स में देखिएगा यहाँ पर आपको माइनस कॉमन लेना होगा तो बचेगा x माइनस 3 दिस इज इक्वल 0। x माइनस 3 आपका क्या है, कॉमन है। x माइनस 3 मैंने कॉमन लिया, रिमेनिंग पार्ट 2x माइनस 1। रिमेनिंग पार्ट क्या है, 2x माइनस 1 दिस इज इक्वल 0। ठीक है, आगे देखना चाहेंगे। यहाँ से हमसे वैल्यू पूछी गई। सॉल्व करने का मतलब ही होता है कि आपसे इक्वेशंस में वैल्यू पूछी गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं एक वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3 दिस इज इक्वल 0 और दूसरी बेटा वैल्यू आएगी 2x माइनस 1 दिस इज इक्वल 0। यहाँ से एक जो वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी वो x दिस इज इक्वल 3, एक वैल्यू ये फाइंड आउट हो जाएगी और यहाँ से एक x की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, दूसरी आपकी वैल्यू आ जाएगी x की क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड हैविंग अ स्लोप ऑफ 4। मीन्स एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कितने हैं, 2,3 और स्लोप भी आपको गिवन है। स्लोप मतलब होता है m और स्लोप आपको गिवन है 4। तो आपसे डायरेक्ट इक्वेशन पूछी गई है तो सिंपल से समझिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्या, बाय माइनस y1 दिस इज इक्वल m इन अ ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, अब मैं पूछूं x माइनस x1 वैल्यू किसकी है, तो इसकी वैल्यू को आप कंसीडर कर सकते हैं, ये x1 है और ये आपका y1 है। तो यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर देंगे। y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी और m एज इट इज रहेगा कितना, 4x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 4 का मल्टीपल्स किया, 4 मल्टीप्लाई बाय x विल बी द 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर क्या हो जाएगा, y माइनस 4x दिस इज इक्वल प्लस माइनस 3 है, राइट साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 माइनस 8 विल बी द माइनस 5। चाहे तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस को छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा माइनस ऑड ही लगता है तो आप इस इक्वेशंस को ऐसे लिखिए, 0 दिस इज इक्वल 4x प्लस बाई है तो इधर आप शिफ्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, क्लियर है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस बाय माइनस y और माइनस 5 तो ऑलरेडी था, तो बोल सकते हैं 0 दिस इज इक्वल 4x माइनस बाय प्लस माइनस 5 ऑलरेडी लिखा गया है। तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी जो इस पॉइंट से पास होती है और इस स्लोप से पास होती है। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस वन। ये सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म्स। आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है कि n की वैल्यू है क्या, ये आपसे पूछा गया है। पैरेलली आपसे पूछा गया है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस है क्या। मींस आपसे ए क्वेश्चन मार्क है, ए आपको फाइंड आउट करना है
कॉमन डिफरेंस जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपसे पूछा गया है। और क्या दिया गया है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, मीन्स आपको गिवन है Sn दिस इज इक्वल 5n स्क्वायर प्लस 3n। थोड़ा सा समझने की चीज़ है, जब इस पैटर्न पे दिया गया तो कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। और कॉन्सेप्ट क्या है, आपने n की वैल्यू को यहाँ पर 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तक का सम, मतलब फर्स्ट टर्म ही तो निकलेगा, उसको ही आप a बोलते हैं। मीन्स n की जगह मैंने यदि 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, S1 दिस इज इक्वल 5, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 3। देखिए 5 प्लस 3 विल बी द 8। मीन्स फर्स्ट टर्म की मैं बात करूं तो आपका यहां से निकल आता है फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, यही आपका फर्स्ट टर्म है। अभी आपसे डी पूछा गया, मीन्स मिनिमम आपको सेकेंड टर्म्स भी फाइंड आउट करना होगा। चलिए सेकेंड टर्म्स तक का सम मैं निकालना चाहूँ तो आप क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू 2 होगी तो 5 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू क्या है, 2 2 ज़ 4। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी द 6, 5 4 ज़ 20 प्लस 6 विल बी द 26, 5 प्लस 5 4 ज़ 20 प्लस 6 विल बी द 26। मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है, 8 है, और फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या है, 16 है। फर्स्ट 2 टर्म्स का सम ध्यान दीजिएगा। यदि मैं इसी चीज को आपको बताना चाहूं कि a आपका कितना आ गया, 8 आ गया। यदि मैं t2 की बात करूं, सेकेंड टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 टर्म्स का एडिशन में से फर्स्ट टर्म्स को माइनस कर देंगे तो आपका सेकेंड टर्म निकल के आएगा। t2 कितना निकलेगा, 26 माइनस 8 क्या आएगा, 26 माइनस 8 विल बी द 18। 18 क्या है, 18 आपका सेकेंड टर्म है, ना कि ये कॉमन डिफरेंस। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आप लिख सकते हैं t2 माइनस t1 और t2, और ये है क्या, a को मैं t1 भी लिख सकता हूँ। t1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, t4 क्या हो गया आपका टर्म, तो t2 कितना है आपका 18 है, और t1 की मैं बात करूं तो यहां पर गिवन है 8। 18 माइनस 8 विल बी द 10, और 10 क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। तो यहां से आपका 2 आंसर्स आ जाते हैं, एक 10 आ जाता है और एक आपका दूसरा क्या आ जाता है, ठीक है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो आपका फर्स्ट टर्म 8 आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 आ गया, देख लीजिएगा, क्लियर है ना। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस करना है। सॉल्व फॉर एक्स एंड बाय, 2 इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के केस में आप क्या देखेंगे, देखिएगा इसका कॉफिशिएंट 4, एक्स का क्या है 4, और यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 2। तो मतलब सेकेंड इक्वेशंस में मुझे 2 से मैं यदि मल्टीपल कर दूं और दोनों को माइनस कर दूं तो एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है ना। तो देखिएगा समझने की चीज ये है, दोनों ही इक्वेशंस को मैंने इजीली यहां पर राइट किया, ठीक है, और दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो पहले मुझे इस इक्वेशंस में किससे मल्टीपल किया, मैंने बोला 2 से मैं मल्टीपल्स कर लेता हूं और फर्स्ट इक्वेशंस के साथ राइट कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 से मल्टीपल किया तो 5 2 ज़ा 10 और 8 2 ज़ा 16। अब दोनों को यदि ऐड करेंगे तो कुछ काम तो बनने वाला है नहीं, तो ऐसे केस में मैंने क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। -3 माइनस 10 विल बी द -13, वाई एज इट इज रहेगा। 10 माइनस 16 विल बी द -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, बाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6/13। 6/13 ये किसकी वैल्यू है, आपकी बाई की वैल्यू है। बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6/13। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जब बाई की वैल्यू आपकी 6/13 आ गई है तो बाई की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशंस में फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर सकते हैं और आपकी इक्वेशंस आ जाएगी, मीन्स एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी, ना कि इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगा, तो आपकी एक्स की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए बाई की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय वाई, 5, बाई की वैल्यू क्या है 6/13, 6/13, और दिस इज इक्वल, यहाँ पर क्या दिया गया है 8 दिया गया है।
यहाँ पर 8 है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 6 30 डिवाइडेड बाय 13 और दिस इज इक्वल 8, दिस इज इक्वल 8। ठीक है, तो अब आप इस चीज को ऐसे राइट कर सकते हैं 2x दिस इज इक्वल 8, ये पूरी फ्रैक्शन राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 30/13। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं 13 8 जा 104 और -30 और डिवाइडेड बाय 13। अब देखिएगा 104 माइनस 30 विल बी द 74, विल बी 74 डिवाइडेड बाय 13 और ये वैल्यू किसकी है 2x की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी, आप 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे और ये हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 13, 37 डिवाइडेड बाय 13। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 37 डिवाइडेड बाय 13, y की वैल्यू आएगी 6/13। क्लियर है, बहुत अच्छे, गुड। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर है अपने क्वेश्चंस। लिखा है द बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 7 and 24, 7 and 24 इस रेस्पेक्टिवली, मतलब सीक्वेंस से दिया गया है। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट, आपको L फाइंड आउट करना है। देखिएगा रेडियस आपको गिवन है 7, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, रेडियस कितना है, रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर है और हाइट की बात की गई है तो हाइट कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर गिवन है। एक आपके पास जो भी कोण है, कोण तो आप समझ ही रहे होंगे, इस तरह से कोण की बात की गई है और इस कोण में जो जो रेडियस है वो 7 गिवन है, रेडियस क्या है 7 है, हाइट 24 है। तो जिन बच्चों को ट्रिपलेट्स याद है वो डायरेक्टली बोल सकते हैं स्लैंट हाइट क्या होगी 25। बट आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना है, रीजन क्या है, हो सकता है ये एमसीक्यू पर बेस्ड क्वेश्चन ना पूछा गया हो, तो आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। यहाँ पर आप पाइथागोरस से अप्लाई करेंगे, सो h स्क्वायर दिस इज इक्वल 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। नाउ h स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कीजिए, 9 + 6 विल बी द 15, 1 रिमेनिंग है, 7 + 4 विल बी 11, 11 + 1 विल बी द 12, 1 रिमेनिंग है अगेन। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पास कोण है और जो उसकी जो h मतलब h का मतलब यहाँ पर हाइट से ना होकर मैं आपको बता दूं, ये h का मतलब यहाँ पर हाइट से है। पहले जो h मैंने लिख दी है, इस h का मतलब यहाँ पर एक्चुअली हाइट से था और सेकेंड h का मतलब हाइपोटेन्यूस से है। सेकेंड h का मतलब क्या है हाइपोटेन्यूस से है। तो फर्स्ट h को मैं हाइट ही लिख देता हूँ जिससे कि लेटर्स में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूस है जो आपसे पूछा है स्लैंट हाइट। ठीक है, और जिसको आप जनरली L से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्लैंट हाइट को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना, कोई भी डाउट होता है ना तुरंत पूछिएगा, हाथ उठा लीजिएगा क्लास में ही। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा, अ नंबर इज चूजन रेंडमली फ्रॉम 1 to 50, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5। क्या आपको फाइंड आउट करना है कि 1 से लेके 50 तक रेंडमली आपको नंबर्स कब पिक करने हैं, उनमें से ये देखना है कहीं वो 3 और 5 का तो मल्टीपल है या नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो मैं बताना चाहूँ तो पहले 3 से लेके 3 के मल्टीपल्स चेकआउट कीजिए। तो आपके माइंड में आएंगे, मैं पूछूं 3 के मल्टीपल्स कितने हैं, तो 3 के जो मल्टीपल्स होंगे वो 3 से मैंने जब डिवाइड किया तो 17 3 ज़ा 51 होता है, 17 3 ज़ा 51 होता है। और जबकि 51 की बात नहीं की गई, तो 1 से लेके 50 तक कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल हैं। तो आपको कैसे निकालना है वो चीज़ भी मैं बताता जाऊं। पैरेलली आपको करना ऐसे है, आपने लिखा 50 डिवाइडेड बाई 3, ये मैं कंप्लीटली देखना चाहूँ तो ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, इस चीज़ को मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर सकते। 17 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 3 ज़ा 48, रिमेनिंग कितना है 2 डिवाइडेड बाई 3।
तो यहाँ पर आपने बताया कि कितने टाइम्स कंप्लीटली डिवीजन गया 3 के केस में, तो आपने बोला 16 टाइम्स। कितने टाइम्स गया डिवीजन? 16 टाइम्स। तो 16 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं 1 to 50 तक। क्लियर है ना? नेक्स्ट केस में समझिएगा, 1 से लेके 50 तक की बात की जाए और जो नंबर 5 से डिविजिबल हो, ऐसे केस में आपको 5 से डिवाइड करना होगा। तो जैसे ही आपने 5 से डिवाइड किया तो वो कितने टाइम्स डिवीजन गया? 10 टाइम्स। तो ऐसे केस में 5 के केस में ये कितने नंबर्स पॉसिबल हो जाएंगे? 10। तो टोटल नंबर्स आपको ये समझ में आएगा, ये 16 है, ये 10 है, बट कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से भी डिविजिबल थे और जो 5 से भी डिविजिबल थे, जो आपने 2 बार काउंट कर लिए हैं। ये चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं कहना चाहूँ एलसीएम मुझे निकाला जाए किसका? 3 and 5 का एलसीएम क्या होगा? और क्यों मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, रीज़न मैंने बताया, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं। मैंने दोनों ही नंबर्स को 2 बार काउंट कर लिया है, तो उनको मुझे एक बार हटाना पड़ेगा। तो एलसीएम जैसे ही मैंने 3 and 5 का फाइंड आउट किया तो क्या निकल के आया? 15 आया। अब 15 के केस में हम क्या देखेंगे? अब ऐसे देखें जो 15 के मल्टीपल्स हैं, तो सेम जैसे मैंने 3 and 5 के लिए अप्लाई किया, सेम ऐसे ही अप्लाई करेंगे 50/15। तो 15 3 45, रिमेनिंग कितना है? 5/15। तो ऐसे केस में आप देख रहे होंगे 15 के केस में ये जो कंडीशंस निकल के आ रही हैं वो 3 निकल के आई। बस क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट होता है। अब आपसे मैं पूछूं फेवरेबल आउटकम्स हैं क्या? आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल इवेंट की बात करूं, फेवरेबल इवेंट कितने होंगे? आप बोलेंगे 16 + 10 - 3। 16 जो 3 से डिविजिबल हैं, 10 जो आपके 5 से डिविजिबल हैं, और 3 ऐसे नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं, जो कॉमन थे, जो मैंने 2 बार काउंट कर लिए हैं, वो आपको माइनस करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16 + 10 विल बी द 26, 26 - 3 विल बी द 23। ठीक है, तो यहां से एफ ई कितना आ जाएगा? 23 निकल के आ जाएगा। अब मुझसे पूछी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी द फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल कितनी कंडीशंस है? 23। ऑफ टोटल कंडीशंस कितनी है? 50। टोटल कंडीशंस कितनी है? 1 to 50, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं? आपके 50 हैं। यहाँ से आपका आंसर जो फाइंड आउट होगा वो निकल के आएगा 23/50। 23/50। क्लियर है ना? बहुत अच्छे, गुड। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीडियन को मैंने बताया था कि कभी भी अनग्रुप्ड डेटा आता है तो असेंडिंग ऑर्डर में आप ऑलवेज अरेंज कर कीजिए। ऑलवेज किस में आपने अरेंज किया? असेंडिंग ऑर्डर में। आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन आपने क्या देखा कि ऑलरेडी किस में अरेंज्ड है? असेंडिंग में है। और मिडिल मोस्ट टर्म इज कॉल्ड द मीडियन, और बीच की जो मिडिल टर्म्स होगा वही आपको मीडियंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने सबसे पहले टर्म्स देखा कि इवन है या ऑड है, क्योंकि मीडियन के केस में 2 ही होंगे। यदि इवन का केस होगा तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ऑड का है तो ऑड का, बट ऑलवेज कॉन्सेप्ट यही होता है मिडिल मोस्ट टर्म। तो देखते हैं टर्म्स अपने पास कितने हैं। सॉरी, 1 कितना है? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने टर्म्स हैं? 10। अब आपसे मैं पूछूं मिडिल मोस्ट कौन सा होगा? ऐसा तो होगा नहीं। थोड़ा सा पहले बर्बली समझ लेते हैं, फिर सिस्टमेटिक्स बताएंगे। मैं बात बताना चाहूँ, यहाँ से लेके 5 टर्म्स को मैंने इधर कर दिया और इधर मैंने देखे ये 5 टर्म्स हो गए। ठीक है, 5 इधर। अब मैं पूछूं मिडिल मोस्ट टर्म्स तो कोई है नहीं, ऐसे केस में क्या मीडियन निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं। मिडिल मोस्ट टर्म नहीं है ना, तो दोनों का एवरेज ही आपको रिप्रेजेंट करेगा। 35 और 40 का एवरेज कितना आ जाएगा? 37.5। 37.5 इसका क्या हो जाएगा? मीडियन निकल के आएगा। ये तो आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, बताया था ना। चलिए अब बात करते हैं सिस्टमेटिक करना कैसे है। मैं बात कर रहा हूं मीडियंस की। किसकी? मीडियन। अब मीडियन आप कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया था। जब भी केस n कितना है? n आपने देखा 10 है, और 10 है तो आपके माइंड में सबसे पहले केस आना चाहिए, ये है क्या? 10। 10 इवन है। 10 क्या है? इवन केस है। 10 कैसा है? इवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया n/2 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 प्लस n/2 + 1
ये वाला टर्म आपको निकालना है डिवाइडेड बाई 2। तो n अपॉन 2 मतलब 10 टर्म्स कितने हैं, आपने बोला 10, 10 अपॉन 2 विल बी 5। तो 5 का मतलब 5 नहीं लिखना है, फिफ्थ टर्म, तभी लिखा है th, और टर्म लिखना है मुझे, क्या लिखना है, टर्म। तो फिफ्थ टर्म आप पहले लिखेंगे। फिफ्थ टर्म होगा क्या, 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ टर्म कितना हो गया आपका 35। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, ये कितना हो गया 5 + 1 6। तो सिक्स्थ टर्म विल बी द 40, विल बी द 40 डिवाइडेड बाई 2। 35 + 40, 35 + 40 आपका कितना होता है, 35 + 35 70 हो गया, प्लस 5 विल बी द 75 डिवाइडेड बाई 2। तो 75 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स दिस इज इक्वल 37.5। 37.5 ये आपका क्या आ गया, मीडियन निकल के आ गई। यहाँ पर क्या ये आपकी फाइंड आउट हुई है, मीडियन। क्लियर है, बहुत अच्छे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करना चाहेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई डाउट है, नहीं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। लिखा है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 48, इफ द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज दिस, देन द फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको लेंथ एंड ब्रेथ की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तभी आप एरिया निकालेंगे ना। तो जब पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप बताइए, पेरीमीटर होता है क्या, आप बोलेंगे पेरीमीटर दिस इज इक्वल टू L + B। ठीक है, अब आपने देखा कि पेरीमीटर तो गिवन है, पेरीमीटर की जगह आप पुट कर सकते हैं 48। पेरीमीटर कितना है 48। ठीक है, पेरीमीटर कितना है 48, टू एज इट इज रहेगा। एल की बात करूं तो लेंथ कितना है, लेंथ आपने देखा 3 है, तो ब्रेथ क्या होगा 1। तो मींस लेंथ को मैंने 3x कंसीडर किया, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी आपकी x हो जाएगी। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3x, और ब्रेथ कितना निकल आएगा आपका x निकल आएगा। चले ये क्या हो जाएगा 48, दिस इज इक्वल टू 3x + x विल बी द 4x, विल बी द 4x। 4 2 जा 8 हो गया, ध्यान दीजिएगा 4 2 जा 8, 8 से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स, 8 6 जा 48। ठीक है, तो सो द वैल्यू ऑफ x विल बी द 6। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी निकल के आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ। जब x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, अभी आपको निकालना है लेंथ एंड ब्रेथ। मैं बात करूं लेंथ कितनी है और अपनी ब्रेथ कितनी है, l कितना है, l आपने बोला 3x है, और ब्रेथ की मैं बात करूं, बंद कर दिया, बंद कर, वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुआ।